I repeat my topic again. The एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि एंड्रोसियम का फॉर्मेशन जो है एक या एक से अधिक स्टेमेन के बनने से होता है। तो स्टेमेन्स को स्पोरोफाइल भी कहते हैं। स्टेमेन ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफाइल। तो ये जो स्टेमेन होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल गोनाड होता है। अब ये कंप्लीट स्टेमेन्स के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट स्टेमेन हैव मेन 3 पार्ट्स। फर्स्ट एंथर, सेकेंड कनेक्टिव एंड थर्ड वन फिलामेंट। अब ये कंप्लीट स्टेमेन के मेन 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट एंथर, सेकेंड कनेक्टिव एंड थर्ड वन फिलामेंट। नाउ डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट एंथर। मैंने बोला था कि जो एंथर होता है ये इसके अंदर मेल गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड है। कहने का मीन्स है कि जो एंथर बना हुआ है ये 2 लोब से मिलकर बना हुआ है। तो ये देखिए 1, 2, तो ये दोनों लोब्स क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों लोब्स को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव। तो अब ये कनेक्टिव के थ्रू ये दोनों लोब्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये एंथर जो है बाइलोब्ड हो सकता है और ये टेट्रा लोब भी हो सकता है। तो जो मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं जैसे हमारा गुड़हल है तो उसमें जो हमारा जो ये एंथर होगा वो सिंगल लोब्ड होगा। अब इसमें से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं एक लॉन्ग थिन फिलामेंट लगा हुआ जिससे हमारा एंथर जो है एसोसिएटेड है। तो एंथर के एक लोब में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे दैट मीन्स ऊपर की अगर हम कैप हटाते हैं तो इसमें हमें 4 चैम्बर्स दिखाई देते हैं, 1, 2, 3, 4। और इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं पॉलन चैम्बर्स या पॉलन सैक्स। और पॉलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। तो ये सारी जो भरे हुए हैं क्या है पॉलन ग्रेन्स है। तो पॉलन ग्रेन्स is the male gamete. Pollen grain is the male gamete. तो pollen grain जो है इसके अंदर भरे हुए हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी है 1, 2, 3, 4। तो अगर ऐसे ही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसको हम बोलेंगे टेट्राथीकस। अगर 2 होंगे तो इनको हम बोलेंगे डाईथीकस। तो अब इनके अंदर हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो जितने हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं तो पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं तो ये हैप्लॉइड हैं और इन्हें हम माइक्रोमियोस्पोर सेल भी कहते हैं। तो ये माइक्रोमियोस्पोर सेल्स कहते हैं इनको। अब यहाँ से हम स्टूडेंट जानेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एंथर का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो एंथर का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। तो एंथर का जो डेवलपमेंट है उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। कहने का मीन्स है कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जो है ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन है। तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कहाँ बन रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो ये ये डायग्राम जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये डायग्राम जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो अब इनका जो डेवलपमेंट है उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एक यंग कंप्लीट एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करने पर या स्टडी करने में पता लगता है कि जब उसको माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं एक कंप्लीट यंग एंथर का तो उसमें हमें दिखाई देता है कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ये कंप्लीट जो है ये अरेंजमेंट है। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं स्टार्टिंग में ये ओवल शेप्ड होती हैं। जितनी भी इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं
ये स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है ओवल शेप्ड होंगी, फिर इसके बाद में ये 4 चैम्बर्स में जाके वो डिवाइड हो जाती है और ये 4 चैम्बर्स में जाके ये डिवाइड हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंथर के डेवलपमेंट के बारे में। तो एक एंथर का डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक कंप्लीट यंग एंथर का स्टडी करने पे पता लगता है कि वो जो बना हुआ है इसका कंप्लीट एंथर, तो स्पेशल टाइप की जो सेल्स हैं, कहने का मीन्स है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो इसकी सारी ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं वो अरेंज हैं और स्टार्टिंग में जो इनकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो ओवल शेप्ड होती हैं, फिर इसके बाद में ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये इनके 4 चैम्बर्स हैं। देखिए ये सारी सेल जो हैं ये इनकी ध्यान दीजिएगा, इनकी सारी सेल्स जो हैं वो एपिडर्मिस से कवर्ड हैं चारों कोनों पर। एपिडर्मिस अगेन मैं फिर से बताऊंगा कि एंथर के डेवलपमेंट के बारे में। जो एंथर का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है और इनका जो डेवलपमेंट है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक यंग एंथर का स्टडी करने पर पता लगता है कि इसमें ये सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का पूरा अरेंजमेंट होता है। तो स्टार्टिंग में इनकी मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है एक ओवल शेप फॉर्म में रहती हैं, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे एक ओवल शेप्ड फॉर्म से जाने के बाद में ये चारों चैम्बर्स में आके वो डिवाइड हो जाती है। ये 4 चैम्बर्स में आके वो डिवाइड हो जाती है और ये चारों चैम्बर्स में जब डिवाइड होंगी तो इनके चारों कोनों पर आकर ये एपिडर्मिस जो होती है वो कवर्ड कर लेती, चारों तरफ से ये एपिडर्मिस जो होती है वो कवर्ड कर लेती है। फिर इसके बीच में, इसके सेंटर में प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाता है, प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाएगा। ये प्रोकैम्बियल स्टैंड जो होगा वो कंडक्टिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम में, तो यहाँ से जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई होंगे। तो इसका नाम है प्रोकैम्बियल, प्रोकैम्बियल। लेट मी लेबल हियर प्रोकैम्बियल, प्रोकैम्बियल, प्रोकैम्बियल। तो ये मिड में प्रोकैम्बियल भरा रहता है बनेगा और प्रोकैम्बियल जो होगा वो कंडक्टिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडक्टिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में एपिडर्मिस के नीचे, देखिए एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, देखिए एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स होती हैं वो एक सीरीज में आके वो अरेंज हो जाएंगी। एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे वो अरेंज हो रही हैं और अरेंज होने के बाद में इनका एक बड़ा सा न्यूक्लियस और इनका प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सेल जो होती हैं हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मल सेल। मैं फिर से बताऊंगा, देखिए मैंने बताया कि एक कंप्लीट एंथर का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक कंप्लीट एंथर का सेक्शन कट करने पर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनका पूरा अरेंजमेंट होता है। तो जितनी इनकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं स्टार्टिंग में ओवल शेप्ड होती हैं, फिर उसके बाद में ये 4 चैम्बर्स में धीरे धीरे आकर वो डिवाइड हो जाती हैं। फिर चारों तरफ से जो एपिडर्मिस होती है वो कवर्ड कर लेती है और बीच में एक प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाता है। तो प्रोकैम्बियल स्टैंड फिर कंडक्टिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोकैम्बियल जो होगा वो कंडक्टिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे अरेंज होने लगती हैं और इन सेल का जो साइज होगा वो लार्ज हो जाएगा और इनका एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएगा और इनका प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सेल कौन सी हैं, हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो अरेंज हो रही हैं। तो जब इनका प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा और इनका शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा और इनकी न्यूक्लियस इनका बड़ा हो जाएगा। तो अब ये सेल कहलाती हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स, आर्चीस्पोरियल सेल्स। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से। आर्चीस्पोरियल सेल्स। तो ये जब अरेंज होकर बड़ी ये सेल हो जाएंगी, इनका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा और इनका प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा, तब ये सेल कहलाती आर्चीस्पोरियल सेल्स। अब इन आर्चीस्पोरियल सेल्स में पेरीक्लिनिकल डिवीजन होगा,
पेरी क्लिनिकल डिवीजन, पेरी क्लिनिकल डिवीजन होगा। तो इनमें पेरी क्लिनिकल डिवीजन जो होगा दो या 3 बार होगा। तो पेरी क्लिनिकल डिवीजन में होने के बाद में इसमें हमें 2 टाइप्स की सेल्स ऑब्टेन्ड होंगी फ्रॉम आउटर साइड, फ्रॉम आउटर साइड प्राइमरी parietal cells, primary parietal cells, inner side, inner micro sporogenous cells, inner microsporogenous, that means inner primary माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। मैं फिर से बताऊंगा कि जब ये सेल अरेंज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म का गाढ़ा हो जाएगा, ये सेल्स कहलाती हैं आर्चीपोरियल सेल्स। और ये सेल्स में पेरीक्लिनिकल डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद भी हमें 2 टाइप की सेल्स ऑब्टेन्ड होंगी। फ्रॉम आउटर साइड की जो सेल्स होंगी, इन सेल्स को हम बोलेंगे प्राइमरी पैरेटल सेल्स, और इनर साइड की जो सेल्स होंगी इनका नाम होगा प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। अब यहाँ से जो इनकी प्राइमरी पैरेटल सेल्स हैं, अब इनमें ये धीरे धीरे जाकर 2 या 5 लेयर में जाकर सीधे आगे ये एक मोटी सी लेयर बना लेती है, और वो जो मोटी लेयर होगी उसका नाम होगा इंडोथेशियम। अब इसके बाद में आगे की जो सेल्स है इनका नाम है, देखिए, इनर प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। देखिए, पॉलन शैक की वॉल के साथ में जो इनकी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स हैं, तो इनमें जो होगा एक रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, तो ये रिडक्शन डिवीजन जो होगा 2 या 3 बार कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होने के बाद में इससे सेल जो होंगी ऑब्टेन्ड होंगी, और इन सेल्स का नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन सेल्स का नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, तो ये सेल जो होती हैं स्टार्टिंग में एक साथ में अरेंज होती हैं। जितनी इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं स्टार्टिंग में एक साथ में अरेंज होती हैं। फिर क्या होता है कि उसके बाद में धीरे धीरे सेल जो होती हैं इनकी अलग हो जाती हैं। तो कुछ सेल जो होती है इसकी नष्ट हो जाती हैं, और कुछ सेल जो होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। तो ये स्टार्टिंग में ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये हैप्लॉइड नीचेस पे रहेगी। अब ये आगे जाने के बाद में जो सेल इसकी आगे बढ़ी हुई है वो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगी, और कुछ सेल जो होती है इसकी नष्ट हो जाती हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में जो है उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करती रहती हैं। तो जो इनकी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो नष्ट हुई हैं वो पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन नष्ट होने के बाद में सप्लाई कर रही हैं, और आगे की जो इनकी सेल्स होंगी वो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर यहाँ से फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो डिप्लॉयड है। तो अब यहाँ से फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें एक मियोसिस डिवीजन के थ्रू, तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ से हमें ऑब्टेन हो रही है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने के बाद में हमें एक यंग पॉलन ग्रेन ऑब्टेन्ड होगा। तो पॉलन ग्रेन जो है एक मेल गैमेट सेल है। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सो लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, और ये हैप्लॉइड होती है। तो पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो पॉलन ग्रेन लुक लाइक स्फेरिकल ओवल शेप्ड पॉलीहेड्रल यूनिसेलुलर गैमेट सेल। तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है जो हैप्लॉइड होती है, और ये यूनिसेलुलर होगी, और इसमें न्यूक्लियस भी एक होगा। अब ये चारों तरफ से देखिए, तो ये जो कंप्लीट पॉलन ग्रेन है तो ये चारों तरफ से एक डबल लेयर से घिरा हुआ है। तो इसकी
जो पॉलन ग्रेन्स है आउटर साइड की, तो ये छोटे छोटे पोर्स से, देखिए छोटे छोटे इसमें पोर्स एराइजिंग कर रहे हैं, तो इन पोर्स का नाम होगा जर्म पोर। तो जर्म पोर। अब देखिए इंटरनली भी जो है इसमें एक लेयर है, इस लेयर का नाम होगा इन टाइम। तो अब इनमें से ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई है। आप बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए अब यहाँ से ये इसकी इनर साइड की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इंटाइम। अब इसके साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस है, इसीलिए ये यूनिन्यूक्लिएट है। अब साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिलिंग है, तो इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस भी इसमें प्रेजेंट हैं। न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। लेट अस लेबल द फर्स्ट पार्ट, पॉलन ग्रेन, आउटर लेयर, एक्साइन। जो एक्साइन होती है ये रिजिड है एंड रफ है, और ये जो है स्पोरोपोलिनिन नामक सब्सटेंसेस की बनी हुई है। स्पोरोपोलिनिन नामक एक सब्सटेंस की बनी होती है। ये सब्सटेंस होता है एक रेसिस्टेंट फैटी सब्सटेंसेस होता है। तो ये जो एक्साइन बनती है, तो एक्साइन देखिए, एक्साइन जब ये बनकर तैयार होती है, रिजिड है और ये रफ है, तो बनने के बाद में यहाँ थोड़े देखिए यहाँ से एराइजिंग करता है एक जर्म। देखिए यहाँ से जर्म पोर्स, तो ये जर्म पोर यहाँ से बना हुआ है, जर्म पोर। तो जर्म पोर से एराइजिंग करेगी पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से एराइज करेगी जर्म पोर से। इंडीच योर नॉलेज, कहने का मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर। तो अगर ये जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का एराइजिंग हो रही है यहाँ से, अगर ये मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है, तो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में जो ये जर्म पोर्स बनेंगे, तो वहाँ से जो है एक जर्म पोर्स बनेगा। अगर ये डाइकॉटिलिडनस प्लांट है, तो उसका अगर पॉलन ग्रेन्स है, तो वहाँ पे जो जर्म पोर्स बनेंगे, तो वहाँ पर 3 बनेंगे। तो ये जो पॉलन ट्यूब्स है, तो पॉलन ट्यूब्स को डिस्कवर किया था अ फेमस साइंटिस्ट नेम्ड J.B. Amici। द नेम ऑफ साइंटिस्ट J.B. Amici। इन्होंने पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया था। अब इसके बाद में जो इसकी इनर लेयर है, इसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन, तो ये इंटाइन जो होती है, ये पैक्टोज सेलुलोज सब्सटेंस की बनी होती है। दैट मीन्स प्रोटोपैक्टिन सेलुलोज सब्सटेंस की बनी होती है, और ये बहुत ही स्मूथ होती है। फिर इसके सेंटर में साइटोप्लाज्म की फिलिंग है, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं, और एक इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं रिपीट करूंगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या है? पॉलन ग्रेन, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो होती है मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। ये सेल जो होती है हैप्लॉइड होती है, यूनिसेलर होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है, और ये चारों तरफ से जो होती है एक डबल लेयर से कवर्ड होती है फ्रॉम आउटर साइड लेयर कॉल्ड एक्साइन। तो एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिनिन नामक सब्सटेंस की बनी होती है। ये सब्सटेंस फैटी रेसिस्टेंट होता है। फिर एक्साइन जो होती है यहाँ से छोटे छोटे पोर्स अराइजिंग करेंगे, इन पोर्स का नाम होगा जर्म पोर। अगर प्लांट मोनोकॉटिलिडनस है तो उसमें जर्म पोर्स एक होगी और यहाँ से अराइजिंग करेगी पॉलन ट्यूब। अगर ये प्लांट डाइकॉटिलिडन प्लांट्स है तो वहाँ पर जर्म पोर्स होंगे 3 और पॉलन ट्यूब वहाँ से अराइजिंग करेगी। तो ये जो पॉलन ट्यूब है इसको डिस्कवर किया था एक फेमस साइंटिस्ट नेम J.B. Amici। फिर इसके बाद में जो इंटाइन वाली लेयर है वो बहुत ही स्मूथ है, ये पैक्टोज और सेलुलोज सब्सटेंस की बनी होती है। दैट मीन्स ये प्रोटोपैक्टिन सब्सटेंसेस की बनी हुई, और इसके सेंटर में एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो था ये हमने पॉलन ग्रेन्स का स्टडी कर लिया है। स्टूडेंट्स, if you like my channel then you have to subscribe, comments and of course hit the bell icon. Bye bye and take care. Have a nice day.